नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो आजकल विदेशी कुत्तों को पालने का प्रचलन बढ़ गया है। बेचारे देसी कुत्ते गली में सचमुच ही भूखे ही मर जाते हैं या किसी कार ट्रक के नीचे कुचल कर मर जाते हैं। वैसे हिंदू धर्म में कुत्ते को घर में पालना वर्जित है, लेकिन बाहर पाल सकते हैं, बाहर कुत्तों को पाल सकते हैं। और इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य जी और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर क्यों विदेशी कुत्तों को पालने का प्रचलन जो है बढ़ चुका है और आखिर क्यों जो है हिंदू धर्म में कुत्ते को घर में पालना वर्जित है। तो आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो आपसे कुछ दिन पहले हमने विषय रखा था बिल्लियों से जुड़ा हुआ कि आखिर बिल्ली पालना क्यों शुभ माना जाता है घर में। आचार्य जी ने जानकारी साझा की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे कुत्तों को लेकर कि हिंदू धर्म में कुत्ते को घर में पालना वर्जित है। आखिर क्यों वर्जित है, इसके पीछे की वजह आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश करने जा रहे हैं, नंबर आप नोट कर लीजिए 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। और हम अपील भी करेंगे कि जब जब आप हमें कॉल करें कृपया करके टीवी की वॉल्यूम अपनी बंद कर लें। और आइए आपको लिए चलते हैं सीधा आचार्य जी के पास, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, मैं आपको रुख करना चाहूंगी। पहले आपने विस्तार से जानकारी साझा की आचार्य जी बिल्लियों को लेकर कि बिल्ली पालना क्यों शुभ है। बिल्ली के घर, अगर घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन आज बात करेंगे हम कुत्तों की। विदेशी कुत्ते तो आचार्य जी हर कोई पाल लेता है, लेकिन बेचारे देसी कुत्ते, उनको कोई नहीं पालता है। और आखिर कुत्तों को घर में पालना वर्जित क्यों है, मैं चाहूंगी इन तमाम सवालों के जवाब आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, हमारे धार्मिक और ज्योतिष और वैदिक दृष्टिकोण से कुत्ते को घर में पालना क्यों शुभ माना है और क्यों अशुभ माना है। यम से बचाता है कुत्ता। कुत्ते को हिंदू धर्म में यम का दूत कहा है। कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं। हर तरह के आकस्मिक संकटों से वो भक्त की रक्षा करता है। और ऐसी मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से आपके आसपास यमदूत कभी नहीं भटकते हैं और बुरी आत्माओं से बचाता है ये कुत्ता। दरअसल में कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो मणि जी भविष्य में होने वाली घटना और ईश्वर के माध्यम से सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता केवल कुत्ते के पास होती है। कुत्ता कई किलोमीटर दूर तक की गंध सूंघ सकता है, कई किलोमीटर। कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी माना गया है। कुत्ते को देख करके हर तरह की आत्माएं दूर भागने लगती है। चोर डकैतों से बचाता है कुत्ता। एक वफादार प्राणी होता है जो हर तरह के खतरे को पहले से ही भांप लेता है। प्राचीन और मध्य काल में पहले लोग कुत्ता अपने साथ इसलिए रखते थे ताकि वो जंगली जानवरों, लुटेरों, भूत आदि से बच सकें। बंजारा जाति के आदिवासी लोग कुत्ते को पालते थे ताकि वो हर तरह के खतरे से पहले ही सतर्क हो जाए। भारत में जंगल में रहने वाले साधु संत भी कुत्ता इसीलिए पालते थे ताकि कुत्ता उनको खतरे के प्रति सतर्क कर दे। आजकल लोग घर में कुत्ता इसलिए पालते हैं कि उनके घर के चोरों से रक्षा हो। मैं मणि जी आपको बताना चाहूंगा, मेरे गुरु हैं परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री हेड़ा खान बाबा। हेड़ा खान मतलब मुस्लिम नहीं है, वो शिव के अवतार हैं। अब स्वयं भगवान के रूप में अवतार लिया, किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। दर्शकों में कहना चाहूंगा, आप गूगल कर सकते हैं बाबा हेड़ा खान बाबा। ये स्वयं अवतार हैं शिव के। हाँ, स्वयं शिव के अवतार हैं ये स्वयं। तो ये भी एक काला कुत्ता रखते थे और काला कुत्ता जो था वो ऐसा था कि इनके साथ ही रहता था और बिना कुत्ते को भोजन दिए बिना वो काम अधूरा मानते थे, अपनी सेवा अधूरी मानते थे।
ये हेड़ा खान जो मैं बोल रहा हूँ, ये खान मुस्लिम नहीं है, ये शिव के अवतार है। उत्तराखंड में ये अपने नीम करोली बाबा के पास ही उनका मंदिर है। और ये बाबा 70 में अवतार हुआ और 84 में शरीर छोड़ दिया। आज लाखों की संख्या में अंग्रेज भक्त है और 56 देशों में इनके मंदिर हैं और बाबा कभी विदेश गए नहीं। तो खैर, अभी सभी दर्शक सुन रहे हैं और बाबा के बारे में जानते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग बाबा के यहाँ माथा टेकते थे। और ये गुरु महाराज है मेरे, इसलिए उनके लिए श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा कि गुरु महाराज साक्षात भगवान का स्वरूप थे। वो भी कुत्ता पालते थे और श्वान को भैरव का रूप मानते थे। बाबा भैरव के रूप में उन्हीं को भोजन प्रसाद करवाया करते थे और उन्हें लगता था कि भैरव जी को प्रसन्न कर दिया। अब ज्योतिषीय बात करें मणि जी, तो शनि और कुत्ता का जो उपाय है, ऐसा माना जाता है कि काला कुत्ता जहां होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। इसका कारण यह है कि काले कुत्ते पर एक साथ ही 2 शक्तियां काम करती है। काले कुत्ते के साथ शनि और केतु के प्रभाव को कम कर देता है। शनि को प्रसन्न करने के बताए गए खास उपाय में से एक उपाय है कि घर में काला कुत्ता पालना चाहिए। केतु को ठीक करने के लिए भी कुत्ता पालने की सलाह देते हैं। जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उनसे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को तेल से छुपी रोटी खिलाने से शनि के साथ राहु केतु से संबंधित दोषों का निवारण हो जाता है। राहु केतु के योग काल संयोग से पीड़ित व्यक्तियों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। और संतान सुख में बाधा आने पर काला कुत्ता और सफेद कुत्ता पालना चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह उपाय संतान स्वास्थ्य के लिए सबसे शुभकार होता है। काला और सफेद कुत्ता होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। कुत्ते के नाखून भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। इतने नाखूनों वाला कुत्ता केतु का रूप माना जाता है। कुत्ते की आपकी किस्मत बदल देता है। शकुन शास्त्र में कुत्ते को शकुन रत्न माना गया है, क्योंकि कुत्ता इंसान से भी अधिक वफादार होता है। भविष्यवक्ता और अपनी हरकतों से शुभ अशुभ फल का ज्ञात करा देता है। काला कुत्ता पालने से आपके रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। अचानक आने वाले संकट से मुक्ति मिलती है। आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। पेट की बीमारियां, जोड़ों के दर्द, अन्य बीमारियों से छुटकारा मिलता है। प्रेत बाधा से मुक्ति पाने का काला कुत्ता एक माध्यम है। पालना बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सफलता होती है। कुत्ता मददगार साबित होता है। अब शकुन क्यों मानते हैं मणि जी, मैं ये बताना चाहता हूँ। कुत्ते के भौंकने और रोने को अब शकुन मानते हैं हम लोग। हमारे सूत्र ग्रंथों में बताया है कि श्वान को पवित्र इसलिए माना है कि इसके स्पर्श और दृष्टि से भोजन पवित्र हो जाता है। अब शकुन शास्त्र के अनुसार श्वान का ग्रह के चारों ओर घूमते हुए क्रंदन करवाना अब शकुन या अद्भुत घटना कहते हैं। इंद्र से संबंधित भय माना जाता है। शुभ कार्य के समय यदि कुत्ता मार्ग रोकता है तो विषमता, अनिश्चितता निश्चित हो जाती है। देवता नहीं आते हैं उस जगह जहां कुत्ते होते हैं। जहां कुत्ता होता है देवता आत्मा नहीं आती है। पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाता है। कुत्ता का घर में होना अर्थात यमदूत का घर में होना बताया गया है, पर यमदूत नहीं आता है, देवता भी नहीं आते और यमदूत भी नहीं आते। ऐसा काले कुत्ते के लिए कहा है। ऋग्वेद में एक स्थान पर जघन्य शब्द करने वाले श्वानों का उल्लेख किया है कि ये जब रोते हैं तो उस घर में निश्चित रूप से एक अशुभता आती है। और घर में कुत्ते जब रहते हैं, पालते हैं आप लोग, तो बैक्टीरिया जो है वो बच्चों की तरह बहुत ज्यादा इनमें होता है और वो फैलता है तो बीमारियां होती है। और इसके अलावा जहाँ कुत्ता रहता है वहाँ बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। मांसाहारी प्राणी होने के कारण कुत्ते में संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है। इसलिए जहाँ कुत्ता होता है वहाँ बहुत ज्यादा साफ सफाई रखनी चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में एक मेटा एनालिसिस में एक बात सामने आई थी कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक की संभावना जहाँ कुत्ते रहते हैं वहाँ कम होती है।
इसलिए ये मैं कहना चाहूंगा कि पालना शुभ भी है और अशुभ भी है। अब निवेदन है कि आप गाय पालते हैं या कुत्ता, गाय से सारे फायदे ही फायदे हैं, कुत्ता से नुकसान भी है तो फायदे भी हैं। तो आज ये जो आपने प्रसंग रखा है, क्योंकि हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में आज एक चाहत हो रही है कुत्ते पालने की, होड़ मची हुई है। ऐसे में आपने बताना और इस पर प्रश्न करना उचित समझा। मणि जी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। क्योंकि आचार्य जी हमने इस खास प्रोग्राम में बिल्ली और कुत्तों की बात तो कर ली है कि आखिर इनको क्यों पालना और क्यों पालना नहीं चाहिए, लेकिन आचार्य जी मैं चाहूंगी किसी दिन आप गाय को लेकर जो है जानकारी साझा करें कि आखिर गाय पालने के क्या क्या फायदे हैं और क्यों गाय पालनी चाहिए। जी जी। अब हम कॉलर्स का आचार्य जी रुक कर लेते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे, इनका सवाल मैं जानूंगी। नाम बताइए अपना। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरी मम्मी का नाम कंचन बाला है, डेट ऑफ बर्थ तो मुझे पता नहीं है। गुरुजी, मैंने पूछना था कि हमने बना बनाया मकान लिया है, जब से हम इस मकान पे आए हैं तब से मेरी मम्मी की सेहत अच्छी नहीं जाती, उनसे बिल्कुल भी चला नहीं जाता, दर्दें बनी जाती है। अगर वो कहीं बाहर जाएंगी, किसी के घर जाएंगे तो उनको राहत मिलेगी, ठीक है। जैसे वो घर में आएंगी वही हो जाएगा, और इस घर में हमारा काम भी नहीं बनता। कंचन वाला, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। आपका हमने देख लिया, आपका प्रश्न कुंडली से आपका प्रश्न देख रहे हैं। आपने जो मकान लिया है बिल्कुल खराब नहीं है, बहुत अच्छा मकान है, बहुत ही अच्छा मकान। लेकिन जहाँ बात करें कि इनके मन में बेचैनी होती है, घबराहट होती है, टेंशन होती है, पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, इसके पीछे कोई मकान का दोष नहीं है, भूमि भवन का दोष नहीं है। इसके पीछे निश्चित रूप से इस मकान में आप लोगों ने यमन और वास्तु जप नहीं करवाया, और ये यदि आप करवाते तो इस सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। कृपा करके आप अपने शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में, शुभ लगन में, शुभ मुहूर्तम शुभ लगनम क्षेमम कल्याणम आरोग्यम शुभम भवतु, जब शुभ कार्य करते हैं और शुभ घड़ी देखते हैं तो शुभ ही होता है। ऐसे में आप वास्तु शांति के जप कराते हुए ग्रह शांति हवन कीजिए, और कंचन वाला माँ की तबीयत को ठीक होना उसी दिन से समझ लेना जिस दिन आप ये करेंगे। काली गाय के गोबर की गाय की प्रतिमा बना के और मंडल जो बनाएंगे, सर्वतोभद्र मंडल बनता है, उसके राइट साइड में उनको बिठा करके चांदी के पात्र में और हवन कीजिएगा। सारे संकट दूर और एकदम आनंद आनंद की अनुभूति होने लगेगी। मकान बड़ा शुभ है, मकान को छोड़ना कोई ठीक बात नहीं है, बिल्कुल ठीक कीजिए आप छोटे से काम करके। बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, अब हम अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना। हेलो, राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मेरा नाम मोनिका सिंह है, डेट ऑफ बर्थ 20/1998, टाइम सुबह 10 बजे, उड़ीसा। पंडित जी, मैंने पूछना मुझे सरकारी नौकरी किसमें मिलेगी और कब मिलेगी? वैसे तो मुझे शौक है फौज में और पुलिस में जाने का, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगी और मुझे कब मिलेगी? मोनिका, आपका बेटी बहुत बहुत हमारे भागफल कार्यक्रम में आशीर्वाद है आपको, और आपका जो शनि है वो कर्म क्षेत्र में बैठा है, इसलिए आप निश्चित रूप से कोई पुलिस में या फौज में जाने की बात कर रही हैं, निश्चित जाएंगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपने मनोबल को, आत्मबल को कमजोर ना करें, बुलंद बनाने के लिए प्रति मंगलवार के दिन व्रत रखना शुरू करें और 7 पाठ हनुमान चालीसा का आप करें। हनुमान जी के पाठ कोई भी कर सकता है, पुरुष भी, महिला भी, बच्चा भी, बड़ा भी, बूढ़ा भी, जहां भी करे, सुबह करे, शाम करे, सोते समय करे, बैठते उठते कैसे भी करे। हनुमान चालीसा का पाठ एक ऐसा पाठ है जिसके करने से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। समस्त प्रकार के संकट कट जाते हैं, चाहे कोई भी संकट हो। तो आप कृपा करके मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजा दूर बैठ करके करें, अवश्य आपकी सरकारी नौकरी तो पुलिस में जाएंगी, आप ये कीजिएगा। और हरा चारा गायों को बुधवार के दिन देना शुरू कीजिए, क्योंकि राहु की महादशा आपको चल रही है जी। अच्छा आचार्य जी, एक दर्शक रहे कल हमारा प्रोग्राम, वो देख रहे थे, इनका नाम अश्विनी है और इनका मुझे बाकायदा मैसेज इन्होंने किया सोशल मीडिया पे। इन्होंने कहा कि एक सवाल है जो चाहते हैं कि जवाब आपसे लें। इनका सवाल दरअसल ये आचार्य जी, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद आत्मा तो आचार्य जी शरीर बदलती है, शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती है,
जैसे कि कहा जाता है हिंदू धर्म में कि यमदूत आते हैं और फिर ऊपर लेके जाते हैं और उसके बाद आपको आपके कर्मों का फल मिलता है। तो उनका सवाल दरअसल ये है, थोड़ा पेचीदा हो सकता है आचार्य जी, लेकिन सवाल उनका ये है कि ऊपर क्या, जब आत्मा तो शरीर बदल लेती है और अंतिम संस्कार शव का कर दिया जाता है, तो फिर यम के जब दूध आते हैं तो वो ऊपर क्या लेके जाते हैं? उनका सवाल ये है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मुझे बड़ा अच्छा इसमें आनंद आएगा। ये सही बात है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण और मरने के बाद क्या होता है आत्मा के साथ। गरुड़ पुराण में विशेष तौर पर जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ जो करवाते हैं उसी को गरुड़ पुराण कहते हैं। और मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार से जाती है, इसका मैं थोड़ा सा वर्णन करना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण के अनुसार ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। जिस मनुष्य की मृत्यु होने के बाद वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, अंत में उसकी सभी इंद्रियां बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है, हिलडुल नहीं सकता। उस समय दो यमदूत आते हैं, उस शरीर से अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं और यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़ करके यमलोक ले जाते हैं। जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़ कर ले जाते हैं, उसी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बतलाते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातों को सुनकर के आत्मा बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बताते हैं कि यमदूत उसको ले जाकर के वहां जीवात्मा को भगवान के समक्ष खड़ा कर देते हैं। और गरुड़ पुराण कहते हैं कि यमलोक में 1000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन बराबर होता है 4 कोश, यानी 13-16 किलोमीटर। यहाँ पापी जीव थोड़ी ही देर में आदमी को पकड़ लेते हैं। तो मैं जो आपसे बताना चाहता हूँ कि ये वहां ले जा करके और फिर उसके कर्मों को दिखाते हैं और कर्मों के आधार पर उसको स्वर्ग और नरक प्राप्त होता है। तो व्यक्ति के जीवन में जो अच्छा करता है उसको अच्छा प्राप्त होता है और जो जैसा करता है उसको वैसा ही प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा कोई भी हो, आत्मा को यमदूत ही ले जाते हैं और यमदूत यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल भोगना पड़ता है, ऐसा वहां बताया गया है। जी ठीक है आचार्य जी, अगले कॉलर का मैं रुख करना चाहूंगी, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। नाम बताइए अपना। मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र। जी सुरेंद्र जी, नमस्कार। आपको भी नमस्कार है। तो आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आंगन के अंदर मतलब 3 दरवाजे एक साथ नहीं होने चाहिए कि पास में, जैसे मेरे घर में एक ईशान में, एक बीच में है, एक अग्निकोण की तरफ है। लोग कहते हैं कि ये 3 दरवाजे एक पास होने से अच्छा नहीं रहता है, नुकसान होता है। तो इसमें शांति मतलब कुछ होती है ऐसी, जो क्या ये सही है या बात गलत है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो सभी को लाभ देने वाला होता है। तो ये बात सही है कि 3 दरवाजे एक साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक साथ 3 दरवाजे जब होते हैं तो देखिए इसका काफी नुकसान होता है, काफी भयावह नुकसान होता है। लेकिन हमारा वास्तु कहता है कि आजकल के व्यस्त शहरी जीवन में तड़क फड़क की जिंदगी के साथ मकानों के रखरखाव और उनके डिजाइन इस प्रकार से होने लगी कि किसी मकान में 3 दरवाजे एक साथ होते हैं, पर ये दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन द्वारों में ऊर्जा बहुत तेजी से घुस करके उतनी ही तेजी से आखिर द्वार के बाहर निकल जाती है। इसकी वजह आखिर कमरे में रहने वाले लोग पर बुरी तरह प्रभावित होती है। इसे मैं कहना चाहूंगा 3 दरवाजे एक साथ हैं तो उसका एक छोटा सा रेमेडी देना चाहता हूं कि आप कृपा करके एक दरवाजे पर सिंदूर का स्वास्तिक बना दीजिए और 2 दरवाजों को रहने दीजिए, तो फिर आपके 2 ही दरवाजे बिना सिंदूर के रहेंगे, बिना स्वास्तिक के रहेंगे, तो ये फिर उसके बाद नुकसान नहीं करेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, अब हम राशिफल का रुख कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। तो आइए हम बात कर रहे हैं आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों को आज कैसा दिन रहने वाला है
और क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज सामान्य दिन रहने वाला है। कामकाज में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। विरोधी आपका नुकसान पहुंचाने की भरसक प्रयास करेंगे। जरूरी कामों को आज दूसरों के भरोसे ना छोड़ें। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आध्यात्म में ज्यादा मन लगा रहेगा। घर परिवार वालों के साथ मांगलिक काम का आयोजन करेंगे। अपने चारों ओर होने वाली गतिविधियों पर आज आपको ध्यान देना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज भर ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। बिजनेस में आपको सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। आपकी कोशिशें अपनी छाप छोड़ने वाली हैं। और बात कर रहे हैं अब हम कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज खुशियों का भंडार भरा रहेगा। मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होंगी। पुराने निवेश से आज आपको लाभ होता है। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज लोगों का आपके ऊपर भरोसा रहेगा और बिजनेस मामले में आज आप सही ढंग से अपनी बात रख पाएंगे। साइंस और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर आज प्राप्त होती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन शानदार रहने वाला है। रचनात्मक सोच आज आपको सुकून का एहसास कराएंगे। आज आपकी रचनाओं को लोग तारीफ करेंगे। व्यर्थ की बातों पर तनाव लेने की जरूरत नहीं होती है। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाख कोशिश के बाद भी आप बनते बनते कार्य आज बिगड़ सकते हैं। घर वालों के साथ किसी धार्मिक कार्य में मन आज आपका लगेगा। आज एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े आपका मान सम्मान या कीर्ति नाम ऊंचा होगा। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज किस्मत साथ देगी। आप कुछ ऐसा काम करने की तैयारी कर रहे हैं जिसे करने से खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। आप घर में ताजा फूल की तरह अपना स्वभाव में ताजगी बनाए रखेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज आप जिन काम को करने के लिए चुनेंगे वो आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देने वाला होगा। लवमेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो रिश्तों में मधुरता आने वाली है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन काफी उतार चढ़ाव रहने वाला है। भविष्य के लिए योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आपके सामने ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जिससे थोड़े आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। महिलाओं के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को आज दिन मिला जुला प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को आज किए गए प्रयासों का फल मिलने वाला है। आपकी भूमिका नेतृत्वकारी भी आज रह सकती है। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज आपका आकर्षक स्वभाव दूसरों का ध्यान आपकी ओर खींचेगा। से जुड़े होंगे। साथ ही किसी बड़े वकील की राय भी आपके सकती है। इस प्रकार से आज का मेरा अपना यह है राशिफल। रहने वाले जातकों का तमाम जानकारी आचार्य जी ने आपने साझा की। शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो।
और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।